किसान कांग्रेस एवं बसंत मालपानी मित्र मंडल के नेतृत्व में सोमवार को बड़ी संख्या में किसान एवं युवाओं ने नागदा में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम अनुविभागीय अधिकारी रंजीना पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था समाप्त करने, उसे सरल एवं प्रभावी बनाने तथा वर्ष 2025 की खराब हुई खरीफ फसल की बीमा राशि तत्काल दिलवाने की मांग की गई। ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुरपाल सिंह भाटी एवं श्रवण सिंह सोलंकी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि किसानों के हित को देखते हुए ई टोकन व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए अथवा इसे सरल एवं प्रभावी बनाया जाए। साथ ही टोकन जनरेट होने की निर्धारित समय सीमा समाप्त की जाए ताकि किसानों को आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद मिल सके। इसके अलावा नागदा खासों क्षेत्र के किसानों को वर्ष 2025 में खराब हुई खरीफ फसल की बीमा राशि शीघ्र प्रदान की जाए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता बसंत मालपानी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से किसान, युवा, छात्र और व्यापारी सभी वर्ग परेशान है। सरकार की अव्यवहारिक व्यवस्थाओं का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो किसान कांग्रेस जनहित में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन का वाचन जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष लखन सिंह ठाकुर ने किया। इस मौके पर पप्पू लाल चौधरी, जयराज सिंह पंवार, संतोष दास बैरागी, मांगीलाल चौधरी, अंकित सोलंकी, पवन पाटीदार, बहादुर सिंह आंजना, श्याम परमार, कालू परमार, दिनेश चंद्रवंशी, प्रहलाद बोड़ाना, नाथूलाल माहेश्वरी, प्रकाश पप्पू चौधरी, धीरज पाटीदार, गोवर्धन चंद्रवंशी, संजय परमार, दिलीप पाटीदार, गोपीलाल रायकवाल, गोपाल नागर, अनिल जाट, नागेश्वर राठौड़, आजाद नागर, विनोद परमार, नानूराम परमार, विनोद गुर्जर, विनय सिंगोटिया, लाल सिंह गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, लक्ष्मण चौधरी, गोवर्धन चौहान आदि उपस्थित थे। व्यवस्था बंद करो, ई टोकन व्यवस्था बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ई टोकन व्यवस्था बंद करो, किसानों को फसल बीमा राशि दो। द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला उज्जैन ई टोकन व्यवस्था समाप्त कर किसानों को खाद बीजा का सरल और समय पर वितरण सुनिश्चित किए जाने एवं नागदा खासों क्षेत्र में वर्ष 2025 खरीफ फसल का बीमा दिलवाने जाने बाबत महोदय सन्निहित निवेदन है कि वर्तमान में किसानों को यूरिया खाद का वितरण ई टोकन व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है। यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप से किसानों के लिए उनके कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश किसानों के पास तकनीकी जानकारी और आवश्यक संसाधनों के अभाव है। ई टोकन प्राप्त करने में किसानों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई किसानों को समय पर टोकन नहीं मिल पाता। साथ ही एक बार टोकन जनरेट होने के बाद नया टोकन बनाने की जो समय सीमा निर्धारित की है वो भी काफ़ी लंबी है, जिससे उन्हें खेती के महत्वपूर्ण समय में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाता। इसका सीधा असर फसलों की वृद्धि है उत्पादन पर पड़ रहा है। अतः आपसे आग्रह है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का कष्ट करें। किसानों के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए अथवा इसे सरल एवं प्रभावी बनाया जाए। किसानों को दूसरा टोकन जनरेट करने की समय सीमा भी समाप्त की जाए। नागदा खाचों क्षेत्र के किसानों को वर्ष 2025 की खरीफ फसल की बीमा राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उक्त बीमा राशि किसानों को प्राप्त हो चुकी है। अतः शीघ्र ही बीमा कंपनी को निर्देशित कर बीमा राशि दिलवाई जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुजी बसंत मालपानी, पूर्व प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। श्रवण सोलंकी, नागदा खाचरोड ब्लॉक अध्यक्ष किसान कांग्रेस। सुरपाल सिंह भाटी, खाचरोड ब्लॉक अध्यक्ष किसान कांग्रेस। मेन चीज़ जो है फसल बीमा वाली, फसल बीमा दूसरे विधानसभा में मिला तो सरकार ने मुआवजा दिया। मुआवजा देने का मतलब सरकार ने माना कि फसल खराब हुई, तो जब सरकार ने मुआवजा दिया तो बीमा कंपनी ने अभी तक बीमा नागदा खाचू विधानसभा में क्यों नहीं दिया, इस विषय में आप भी एक बार पत्र लगे और ये टोकन व्यवस्था का सामने इधर फैल जाओ, फैल के खड़े हो जाओ। हमने बीमा कंपनी मैडम फोन भी लगाया था, बोला था आपका 0 क्लेम हुआ है, क्लेम ही नहीं बना हुआ। इधर देख लो सर एक बार। आज ज्ञापन
ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें ई टोकन व्यवस्था और फसल बीमा के संबंध में मांग की गई है। जहाँ तक बीमा का प्रश्न है, मैं बीमा कंपनी से भी बात करूँगी, क्योंकि हमारे ब्लॉक में लगभग 18 से 20 हज़ार किसानों का बीमा हुआ है, तो राशि क्यों नहीं मिली ये हम चेक करवा लेंगे। और जहाँ तक ई टोकन व्यवस्था की बात है तो कलेक्टर महोदय को आपका ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा और आपकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक तरफ छात्र नाखुश है, किसान नाखुश है, व्यापारी नाखुश है, युवा बेरोजगार नाखुश है। केंद्र की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। जैसा कि आज हमने ज्ञापन दिया किसानों की समस्या के लिए कि किसानों को खाद और यूरिया लेने के लिए ई टोकन ऑनलाइन जनरेट कराने पड़ते हैं। कई किसान तकनीकी रूप से सक्षम नहीं रहता है, इसीलिए उसे वो ई टोकन व्यवस्था जनरेट कराने में बड़ी परेशानी होती है। दूसरा, अगर एक बार ई टोकन जनरेट हो गया और उससे उसने अगर खाद और यूरिया ले ली, उसके बाद 28 दिन बाद अगला ई टोकन जनरेट होगा, जिससे अगर उसको और यूरिया की और खाद की आवश्यकता लगेगी तो वो किसी भी दुकान से नहीं ले सकता। ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है और किसानों को परेशान करने वाली है। दूसरी मांग हमने ये रखी कि अगर ई टोकन व्यवस्था आपको लागू ही रखना है तो या तो उसका सरलीकरण किया जाए या और उसकी जो समय सीमा आपने 28 दिन निर्धारित करी है उसको कम की जाए, उसको या तो 10-5 दिन की जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। दूसरा, एक बड़ा ही गंभीर विषय किसानों के माध्यम से हमारी जानकारी में आया है कि नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा का पैसा अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 की खरीफ फसल जिसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया, यानी कि सरकार ने यह मान लिया कि खरीफ 2025 की फसल खराब हुई थी तो ही मुआवजा किसानों के खाते में डाला गया। जब सरकार ने मुआवजा डाला तो उन्होंने बीमा राशि को बीमा कंपनी को निर्देशित क्यों नहीं किया कि किसानों की बीमा राशि भी दी जाए। चूँकि हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसानों के प्रति, छात्रों के प्रति और यहाँ के नागरिकों के प्रति उदासीन है। अगर वो गंभीरता से राज्य शासन से बात करते, बीमा कंपनी से बात करते तो आज किसानों के खातों में हजारों रुपया बीमा राशि का आता। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान वास्तव में बहुत खराब है। समय समय पर किसान प्राकृतिक मार झेल रहा है और आप लोग इस प्रकार की गलत नीतियां बनाकर सरकार को परेशान करना चाहते हैं। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि ई टोकन व्यवस्था बंद की जाए और फसल बीमा दी जाए। अगर शीघ्र ही हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान हित में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।